पुराना उधार मिला के कुल मिला के 30 रुपए हुए। अरे बस 30 रुपए ही हुए। अभी आता हूँ भैया, पैसे तो देके जाओ। अरे सारे के सारे पैसे चुका दूंगा, रुकना आता हूँ। अरे यार, मेरे खजाने की चाबी। बाबू बाबू, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। जल्दी जल्दी से पैसे निकालना, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। तू ऐसे क्यों देख रहा है? जल्दी पैसे निकालना। तो ऐसे तुम घूर के देख रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मुझे बुखार आ जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी से पैसे दे दे, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अगर आप मुझसे पैसे मांगे तो चलने के लिए ना पाँव होंगे और ना खाने के लिए मुंह रहेगा। ये क्या, ऐसे क्यों बोल के जा रहा है? आंखें भी बदल गई, आवाज भी बदल गई, कहीं इसका दिमाग तो नहीं सनक गया? अब मैं फल वाले को क्या जवाब दूंगा? रे बाप रे! राइस मिल के मालिक के बेटे के साथ तुमने ऐसी कौन सी बात की जो ऐसे चिल्ला के जा रहा है? अरे कोई खास बात नहीं, उनके स्कूल में कोई ड्रामा होने वाला है, उसके डायलॉग मुझसे लिखवाना चाहता है। कहानी तो मैंने लिख दी है। अच्छा? उस कहानी में कैसे डायलॉग बोलने हैं मैंने बताया था, उसी की एक्टिंग करके गया है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया। तुम्हें कितने पैसे देने? मुझे 30 रुपए देने। अरे रे 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 रे! अरे क्या हुआ? कुर्ते की जेब में 100 रुपए थे, लगता है कहीं पे गिर गए। तू यहीं रुक, मैं ढूंढ कर लाके देता हूँ। अपना ये डायलॉग किसी और के सामने मारना, चुपचाप मेरे पैसे देके जा। हाथ हटा। अरे हाथ हटा ना। एक कॉलर पकड़ने की हरकत मेरे साथ मत करना। वो 100 रुपए जहाँ गिरे, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ। नुकसान तेरा होगा। धोखा किसको देना चाहता है? उल्लू के पट्टे, सुबह से मेरी बोनी भी नहीं हुई, तूने सारे के सारे फल खा लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। आज अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। कहाँ है? आज तो मैं अपने पैसे वसूल करके ही रहूंगा। अरे भैया छोड़ दे, मत मार मुझे। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मालिक। फैलाओ नहीं, इसे अंदर कर दो। जी मालिक, चलने की जगह पे भी धान फैला के रखा है, अंदर खिसकाओ। जी अच्छा। भैया 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 भैया। काली सिंह, ये क्या बना रखा है? रो क्यों रहा है? भैया, बड़े ठाकुर का नाम और उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिलने वाली है भैया। ये तो क्या बोल रहा है? भैया, आपका बेटा बाबू बुरी आदतों में पड़ गया। हाँ भैया, कल शाम को स्कूल छूटने के बाद बाबू और उसके साथ में पढ़ने वाले मिलकर छुप छुप के जाके बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। मुझे शक हुआ तो मैंने उनके पीछे जाकर चोरी छुप के देखा। वो लोग क्या कर रहे थे पता है? चिरूट और बीड़ियां जलाकर आपस में बदल बदल कर पी रहे थे। लेकिन एक और जरूरी बात है, उस बारे में सोचता हूँ तो रो रो कर मेरी आंखों से आंसुओं का फव्वारा निकलने लगता है। क्या?
इस उम्र में आपका बेटा सेक्सी किताब पढ़ता है। अरे ये तो क्या बोल रहा है? हाँ, ये बात गांव वाले जानेंगे तो ठाकुर साहब का पोता ऐसा हो गया है, बोलना शुरू कर देंगे सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, दिल फटने जैसा लगता है। इसलिए मैंने जाकर बाबू के तड़ाक से चाटा मार दिया। इसलिए आज उसने अपने स्कूल के दोस्तों को साथ में लाकर मुझे इतनी बुरी तरह से मारा, कोई जगह बाकी नहीं छोड़ी, और मेरा कुर्ता और लुंगी भी फाड़ डाली। भैया, कुर्ता और लुंगी तो 100 रुपए की है, उसकी चिंता नहीं है, बस आपका बेटा सुधर जाए, उसका ख्याल रखिए भैया। रुक। ले ये पकड़ 100 रुपए, जाके नए कपड़े ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और हाँ, ये बात तू किसी से भी मत बोलना, मेरी इज्जत चली जाएगी। ये मैं किसी से नहीं कहूँगा भैया। अब क्या है? तेल की मालिश करके, मलहम लगाकर, साथ में मांसाहारी खाना खाकर 1 हफ्ता कोई भी काम किए बिना सिकाई करूँगा तो ही ठीक हो पाऊंगा। उसके लिए अगर 100 रुपए। ठीक है, ये ले। ये बता, तुझे इस हालत में आते हुए रास्ते में किसी ने पूछा तो होगा ना, तूने क्या कहा? पूछा तो था, तो मैंने कहा शहद निकालने गया था। जब मक्खियाँ काटने लगी तो मक्खियों के साथ जो मेरी लड़ाई हुई तो ये कपड़े झाड़ियों में भागते हुए फट गए। अच्छा चलता हूँ भैया। उसे मैं आज नहीं छोड़ूंगा। इस उम्र में तू ये सब करना चाहता है? छोड़ मुझे। मिट्टी में मिलाना चाहता है? तू ऐसे नहीं, जान से मार दूंगा तुझे। अरे छोड़ मुझे। रुक, भागता क्या? रुक, मैं कहता हूँ रुक जा बाबू, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। रुक, कहाँ भागता है? करेगा ऐसा? मुझे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं ना, और तू अय्याशी करता है? इसके हाथ पैर तोड़ डालूंगा। देख कैसे घूर रहा है मुझे, देख ये मुझे आगे दिखा रहा है। क्यों रे, खाएगा मुझे? जान से मार डालूंगा। हमारा नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है? इस उम्र में तेरी इतनी हिम्मत? दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पीता है, अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा? पूरे गांव में नाम खराब कर रहा है। तुझे औलाद पालना नहीं आता, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो बड़ा होकर डाकू बनेगा और हमारे ही सीने पर मूंग जलेगा। घूरता है मुझे, घूरता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मत मारिए। आज मैं इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुझे तो ये आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए, नहीं छोड़ूंगा। मत कीजिए, मत मारिए पिताजी। चुप हो जाओ। मत मारिए। अगर किसी ने आवाज निकाली तो मैं तुम सबकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्यों बे, घूरता क्या है? आज तुझे इतना मारूंगा, उससे या तो तू आज सुधर जाएगा या नहीं तो मर जाएगा। मुझे घूर के क्या देख रहा है? पिताजी खून की उल्टी। बाबू को खून की उल्टी हो रही है। बाबू को क्या हो रही है? बाबू, आपने ऐसा मारा उसे खून की उल्टी होने लग गई। बाबू, चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं होगा इसे। बाबू, बेटे बाबू, कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो। देखिए ठाकुर साहब, आपने अपने बच्चे को पीटा इसीलिए उसे खून की उल्टी हुई है सोचकर हर बार उसे लेकर आप यहाँ आते हैं और पछताते हैं। यही तो सच्चाई है। ठाकुर जी, ये बात नहीं है। आपके पीटने से उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं आया। आप मेरी इस बात को मानिए। ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्टर। दैट्स गुड। मेडिकली जो भी आधुनिक इलाज हमारे पास है वो आपके बेटे के लिए किया है, लेकिन उसे जो खून की उल्टी होती है उसका कारण क्या है ये हम लोग नहीं जान पाए हैं। हमें खुद आश्चर्य हो रहा है। अगर आप और किसी अस्पताल में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको यही जवाब मिलेगा। दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, वक्त वक्त पर खिलाते रहना। वैसे मुझे यकीन है कि वो अब उल्टी नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी आप उसका ख्याल ठीक है रखिए। डॉक्टर। ठीक है डॉक्टर आप अपने बेटे को घर ले जा सकते हैं। जी अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। चलते हैं। बाबू, उस दिन तेरी खून की उल्टी देखकर हम तो बहुत डर गए थे कि कहीं तुझे कुछ हो न जाए, लेकिन अब तुझे कुछ नहीं होगा। भैया तुम बिल्कुल अच्छे हो गए हो। अब हम लोग बहुत खुश हैं भैया। ए, उस दिन मैंने तेरे साथ लड़ाई की ना, उसके लिए माफ कर दे। कोई बात नहीं। बाबू, कल हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, जाएंगे। ले इस पानी के साथ दवाई खा ले। ये दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गया माँ। कुछ नमकीन खाना बना कर दो ना माँ। चिंता मत कर बेटी, जरूर खिलाऊंगी, पर उससे पहले ये दवाई खा लेना। ठीक है माँ। बाबू, तुझे इस हालत में देखकर मेरे मन को कितना दुख हो रहा है पता है? दुखी मत होइए, अब हमारे बाबू को कुछ भी नहीं होगा। बेटे देख लिया, पिताजी तुझसे कितना प्यार करते हैं, देखा? मेरी बात सुन, अब से तू उन दोस्तों के साथ मत घूमना, खूब पढ़ाई लिखाई करना, बस यही तेरे बाप की इच्छा है। ठीक है। ए, आज तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो? पिताजी, आज स्कूल जाने पर भी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्यों बेटी? क्योंकि सारे टीचरों ने छुट्टी ले रखी है। छुट्टी ले ली है? तो कम से कम घर में तो पढ़ाई करोगे ना, टीचरों के चक्कर में तुम्हारी छुट्टी हो गई। हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। देखो हंसते हुए सब कितने अच्छे लगे। अच्छा कमला सुनो, मैं काम करता हूँ, राइस मिल तक जाके आता हूँ, बाबू का ख्याल रखना। ठीक है। चलता हूँ बाबू। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अपने ही इस बेटे को तूने उस दिन जानवरों की तरह मारा था ना। हाँ, अपने आप को बाप कहते हो? अरे बाप रे, ये क्या? सब लोग जाओ यहाँ से। फिर से खून की उल्टी कर रहा है। मैं जानता हूँ इसे क्या हुआ, मैं जानता हूँ, तू अंदर जा। अरे बाहर निकल जल्दी। अरे रुक जाओ, शांति से, शांति से, शांति। अरे धक्के मुक्के क्यों लगा रहे हो भाई? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाओ। अगर ऐसे ही चिल्लाओगे तो मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए। पहले लाइन बनाओ। जाओ लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। सब मेरे पीछे लगो। अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, लाइन में लगे रहो। वो साइड में कौन है? लाइन में खड़ा हो, एक एक करके आओ। हाँ तुम बाहर गाँव के हो? हाँ भैया, नाम मंगू है, गाँव चंगू है। कितने हैं? 200 है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके रूल्स पता है ना? हाँ मैं जानता हूँ। जरा बताओ तो। अगला महीना आते ही आज के ही दिन इसी समय पर इसी जगह पर जो मैंने 200 रुपए दिए हैं उसके बदले 400 रुपए लौटाओगे। रूल्स तो बहुत अच्छी तरह समझ गए हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन ठीक समय पर आना होगा। अभी
ठीक 9 बजे है, अगले महीने ठीक 9 बजे ही आना। अगर 1 मिनट भी लेट आए तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। मैं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है। तू कौन है? मैं पालनपुर गांव का हूँ। गाँव पालनपुर है, पालनपुर है। नाम? नाम मंगल पिलवई है। नाम मंगल पिलवई। ये लो पैसे। कितने? 500 रुपये। 500 रुपये। ये लो। ठीक है भैया, तुम जा सकते हो। अरे अपने ही गांव के अखिलेश हो? हाँ भैया। कितने लाए हो? 25 रुपए। अब मेरी बात सुनो अखिलेश, 50 रुपए से नीचे मैं पैसे नहीं लेता हूँ। वैसे एक काम कर सकते हो, हाथ में जो अंगूठी पहनी है वो दे दो। अगले महीने ठीक इसी समय इसी जगह पर आज के ही दिन इस अंगूठी के साथ साथ एक और ले लेना। भैया ये अंगूठी तो अरे, इच्छा हो तो दो, नहीं तो यहाँ से तुम जा सकते हो। ठीक है, ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे खरी अंगूठी है ना? हाँ भैया, सोने खरी की है ना? सोने की अंगूठी ठीक है। है ठीक है। अच्छा तो मैं हाँ चलूं? ठीक है ठीक है, जाते रहो जाते रहो। गोलमाल करके 10,000 रुपए जमा हो गए। अब अगले महीने सबके सब दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे। उसके लिए क्या करूं? बाबू को भूत चिपट गया है, किसी तांत्रिक को बुला के लाने के लिए कहा। ठाकुर जी ने तो कह दिया। अब उसका इंतजाम करके उसमें भी अपना कमीशन रख के 2 दिन बाद मैं ये गांव छोड़ के भाग जाऊंगा। दुष्ट आत्मा आजा, तू कहाँ है? आजा, कहाँ छुपा है? आजा, तू आज नहीं बचेगा। हे दुष्ट आत्मा, डरपोक आत्मा, भटकती हुई आत्मा, मुंह से रक्त बहाने वाली दुष्ट आत्मा, तू मेरे मंत्रों से नहीं बच पाएगा। चुपचाप इस बच्चे के शरीर से निकल जा, नहीं तो जला के भस्म कर डालूंगा। निकल जा, निकल जा। तो कौन है? मैं जान गया हूँ, तो रक्त प्रेत है। तेरी क्रिया यहाँ नहीं चलेगी। इस छोटे बच्चे के शरीर में घुसकर खून की उल्टी करवाता है। इसी समय निकल जा, नहीं तो तावीज बांध दूंगा। अगर ऐसा कर दिया तो तू अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगा। निकल जा, जा, जा। हाँ, निकल, निकल जा। इसका शरीर छोड़ दे। ऐसे घूर क्या रहा है? तेरे ऐसे घूरने से मैं नहीं डरूंगा। मेरे सामने दुष्ट क्रिया दिखाता है, देख मैं क्या करता हूँ। मेरा बेटा फिर से खून क्यों नहीं कर रहा है? बाबू, अरे बाबू, भैया ये हमारे बस का नहीं है। मैं जा रहा हूँ। छोड़ दो भैया।
बाबू, अरे मत कर, ऐसा मत कर। बाबू रुक जा, मत कर बाबू, रुक जा, जल्दी रस्सी लाओ, इसके हाथ बांध दो, अरे जल्दी करो, जल्दी लाओ, बांधो इसके हाथ, बांधो, अरे जल्दी करो, बांधो इसके हाथ, जल्दी जल्दी बांधो। तुम सब लोग जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, जाओ यहाँ से। इसको फिर से भूत चिपट गया, इसको ऐसे ही छोड़ के जाओ, जाओ, अरे कहाँ ना जाओ। ये क्या हो गया? क्या इस हाल में देखने के लिए मैंने तुझे जन्म दिया? बाबू, बेटे बाबू, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। माँ, तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है बेटे? मैं नहीं जानता माँ। माँ, बदन में बहुत दर्द हो रहा है माँ, भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना माँ। अभी लाती हूँ। थोड़ा सब्र रख मेरा अच्छा बच्चा, बहुत भूख लग रही है। अब बैठ जा, बहुत दर्द हो रहा है, तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। माँ, जल्दी से खाना दो ना माँ। ये ले, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, खा ले। ले पानी पी ले। और चाहिए? अच्छा है ना? बस माँ, थोड़ा सा और खा ले बेटा। नहीं माँ, नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस माँ। ठीक है, ये ले। माँ, मुझे नींद आ रही है माँ, तुम्हारी गोद में सो जाऊँ माँ। आजा, लेट जा, आजा। ये तो कमला क्या? कमला क्या हुआ? ए बाबू, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे, छोड़।
मैं कहता हूँ छोड़ अपनी माँ को। अरे छोड़ ना, उसे छोड़ना क्यों नहीं है? बच्चों जल्दी आओ, आके छुड़वाओ इसे। लगता है ये सुधरने वाला नहीं है, अब इसे घर में नहीं रखेंगे। जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। कौनो पता है का? क्या हुआ? हमरे राइस मिल के मालिक नीरज ठाकुर के बेटे को भूत ने पकड़ लिया है और वो खून की उल्टियां करता है। कल रात भूत भगाए का खातिर वो ओझा को बुला के लाए हैं अपने घर। वो बाबू ओझा को मारा लगा। वो खून की उल्टी देखकर ओझा वहाँ से भाग गया। उसके बाद बाबू भी भाग गया। उसके दादा राजा ठाकुर थे ना, उन्होंने मंदिर में कितने ही बलि के बकरों का खून पिया। दादा ने जो खून पिया पोता उसकी उल्टी कर रहा है।